हाय गाइस, वेलकम बैक टू जेंजी ट्रेडिंग। सो गाइस, आज हम बात करने वाले हैं रिलैक्सो फुटवेयर के बारे में, जो कि फुटवेयर इंडस्ट्री की एक लीडिंग और एक सबसे बड़ी कंपनी है। सो गाइस, ये कंपनी जब से इनकॉर्पोरेट हुई है, जब से लिस्ट हुई है एनएससी पे, जब से लेके अब तक कंपनी ने अपने इन्वेस्टर्स को 17 टाइम्स का रिटर्न दिया है। लेकिन पिछले 3 सालों से हम देख सकते हैं कि कंपनी में लगातार गिरावट आई है और उस गिरावट की वजह से ये कंपनी अपने लाइफ टाइम हाई से 70% डाउन चल रही है। सो गाइस, क्वेश्चन आता है, क्या ये कंपनी अंडर वैल्यूड है? क्या ये कंपनी ऊपर जा सकती है? अगर जा सकती है तो इसमें कितना टाइम लगेगा और ये कब तक जाएगी? सो गाइस, इस वीडियो में हम बहुत ही डीप एनालिसिस करने वाले हैं कंपनी के फंडामेंटल्स का, कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न्स का, साथ ही साथ मेरा टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू कि कब तक इस शेयर प्राइस में गिरावट देख सकते हैं और कब तक इसमें अपमूवमेंट होने के चांसेस हैं। तो गाइज, इस वीडियो को शुरू से लेके एंड तक बहुत ही डिटेल मैनर में मैंने इसको कोशिश की है आपको समझाने की, तो आप इसको अच्छे से समझिए, अच्छे से देखिए और कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताना कि आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है इस कंपनी को लेके। सो गाइज, चलते हैं स्क्रीन पर और वहां पर डिस्कस करते हैं इस कंपनी के बारे में। सो गाइज, आज हम बात करने वाले हैं रिलैक्सो फुटवेयर लिमिटेड के बारे में, जो कि फुटवेयर इंडस्ट्री की एक लार्जेस्ट कंपनी है। और ये कंपनी 1984 में इनकॉर्पोरेट हुई थी और 2012 में ये एनएससी बीएससी पे लिस्टेड हुई थी। सो गाइज, ये कंपनी 40 इयर्स पुरानी है और स्पार्क्स, फ्लाइट एंड बहामास रिलैक्सो फुटवेयर के अंडर ही आते हैं। सो ये मेजरली शूज, स्लीपर्स, सैंडल्स, क्लॉक्स एंड स्लाइड्स बनाती है। कंपनी के क्या क्या ब्रांड्स हैं? स्पार्क्स, फ्लाइट एंड बहामास कम्स अंडर रिलैक्सो फुटवेयर। सो गाइज, हम अगर बात करें कंपनी का शेयर प्राइस जो फिलहाल 426 रुपीज़ का चल रहा है। कंपनी की करंट मार्केट कैपिटलाइजेशन है 10,594 करोड़, ठीक है। और बुक वैल्यू है 84.3, तो ये अपनी बुक वैल्यू से 5 टाइम ऊपर ट्रेड कर रहा है फिलहाल, ठीक है। डेट टू इक्विटी रेशियो 0.10 है, यानी कि बहुत ही नेग्लिजिबल डेट है कंपनी के ऊपर। अगर मैं इसका टेक्निकल एनालिसिस करूं तो आप देख सकते वीकली चार्ट पे ओपन किया हुआ है ताकि आपको पूरा चार्ट इजीली दिख जाए। लाइफ टाइम हाई की बात करें, फ्लेक्सो ने नवंबर 2021 में लाइफ टाइम हाई को टच किया था, 1400 अप्रॉक्स था ये। और फिलहाल ये कंपनी फिर लाइफ टाइम हाई से लगभग 70% डाउन है। ये बहुत ही मेजर करेक्शन इस कंपनी में आया है। सो गाइज, अगर मैं बात करूं कि कंपनी फिलहाल कितने पी पर चल रही है, वो है अप्रॉक्स 63 के पास, ठीक है, 62.1, ठीक है। और कंपनी का जो 1 ईयर का मीडियन पी है वो है 88। 1 ईयर के प्राइस के अकॉर्डिंग अंडर वैल्यूड है, 6 मंथ्स के अकॉर्डिंग भी ना अंडर वैल्यूड है ना ओवर वैल्यूड है। और अगर 3 इयर्स का देखें तो 3 इयर्स के अकॉर्डिंग भी 3 इयर्स का मीडियन पी जो निकल कर आया है वो 105.4 का है और कंपनी फिलहाल 62 के पी पर चल रही है, यानी कि फिलहाल कंपनी अंडर वैल्यूड है। तो गैस, अगर हम इसका पेयर कंपैरिजन करें तो रिलैक्सो थर्ड नंबर पर आती है इन टर्म्स ऑफ मार्केट कैपिटलाइजेशन। अगर हम बात करें क्वार्टरली रिजल्ट्स की तो कंपनी की जो सेल्स है वो मार्च 2025 में 695 करोड़ की रही है, जबकि अगर हम इसको कंपेयर करें लास्ट ईयर सेम क्वार्टर से तो ये रही थी 747 करोड़ की, यानी कि 7% डाउन कंपनी की सेल्स इस बार गई है, ठीक है। कंपनी का जो एक्सपेंस है वो लास्ट ईयर था 627 करोड़ का और इस बार है 583 करोड़ का, तो इसमें भी एक मेजर गिरावट आई है एक्सपेंस में। इसका रीज़न हम यहाँ से देख सकते हैं। तो कंपनी ने लास्ट ईयर सेम क्वार्टर में 13.37% का एम्प्लॉय कॉस्ट बियर की थी और इस बार इसकी कॉस्ट कितनी आई है, एम्प्लॉय कॉस्ट 12.77% की। अगर मटेरियल कॉस्ट की बात करें तो कंपनी को लास्ट ईयर सेम क्वार्टर में यानी कि मार्च 2024 में 39.72% का मटेरियल कॉस्ट कंपनी को लगी थी और इस बार ये लगी है 45.08, यानी कि मटेरियल कॉस्ट इस बार इंक्रीज हुई है। फुटवेयर बनाने के लिए जो रबर्स का यूज किया जाता है इस बार वो कंपनी को लास्ट ईयर के अकॉर्डिंग इस बार वो रॉ मटेरियल महंगा पड़ा है, इसी की वजह से मटेरियल कॉस्ट 39 से
45% हुई है। ठीक है, तो नेट प्रॉफिट 56 करोड़ का कंपनी ने इस बार अर्न किया है और लास्ट ईयर सेम क्वार्टर में 61 करोड़ का, यानी कि नेट प्रॉफिट भी अप्रॉक्स 6% डाउन गया है एज कंपेयर टू लास्ट ईयर। ठीक है, सेम हम ईयरली प्रॉफिट एंड लॉस को भी देख सकते हैं, इसमें भी यही बताया है कि लास्ट ईयर के अकॉर्डिंग सेल्स भी डाउन है, लास्ट ईयर के अकॉर्डिंग कंपनी का प्रॉफिट बिफोर टैक्स भी काफ़ी कम है और यहाँ पे 30 करोड़ से कंपनी का नेट प्रॉफिट भी डाउन है। ठीक है, बैलेंस शीट की बात करें तो कंपनी के पास 12,073 करोड़ का रिजर्व है, कंपनी ने जो एक्यूमुलेट किया है। बोरोइंग की बात करें तो 213 करोड़ की बोरोइंग है जो कि एक नेग्लिजिबल है। और फिक्स एसेट्स की बात करें तो कंपनी के पास 1345 करोड़ का फिक्स एसेट्स है और WIP में कंपनी के पास इस साल 53 करोड़ का WIP लगा हुआ है। ठीक है, WIP मतलब जैसे ही ये वर्क इन प्रोग्रेस पूरा होके कंप्लीट होके ऑपरेशनल होगा तो उससे कंपनी की प्रोडक्शन कैपेसिटी इंक्रीज होगी। ठीक है, इन्वेस्टमेंट कंपनी के पास 343 करोड़ की है, अदर एसेट्स कंपनी के पास 1021 करोड़ का है। ठीक है, अगर गाइज हम इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न पे भी बात करेंगे तो कंपनी के जो प्रमोटर्स हैं उनके पास होल्डिंग बनी हुई है, 71.27% की होल्डिंग है जो कि लगातार बनी हुई है। ठीक है, अगर FIIs की बात करें लास्ट क्वार्टर के अकॉर्डिंग ना 7% से 3.07% किया है और DIIs की बात करूं तो DIIs ने अपनी होल्डिंग को 0.10% से इंक्रीज किया है। सो गाइज अगर मैं पब्लिक की बात करूं अपनी होल्डिंग को 15.13% कर लिया है जो कि एक टाइम पे 2022 में 19% तक भी गई थी, यानी कि मेजर जो करेक्शन इस स्टॉक में आई है पब्लिक के सेल करने से आई है। तो गाइज अब हम डिस्कस करेंगे कि कंपनी में इतनी ह्यूज करेक्शन, इतना ह्यूज फॉल शेयर प्राइस में क्यों आया है, जिसका पहला रीज़न है कि कंपनी की सेल्स भी डाउन है, कंपनी का नेट प्रॉफिट भी डाउन है, कंपनी का अर्निंग पर शेयर भी लास्ट ईयर के अकॉर्डिंग डाउन है। तो गाइज इसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे कि ऐसा क्यों हुआ है। एक बार हम इसके कॉन्फ्रेंस कॉल पे जाके जो कि लेटेस्ट अभी हुई है इस वाली PPT पे जाके देखते हैं। यहाँ आप देख सकते हो कि सो गाइज कंपनी की मैनेजमेंट ने अपनी रिपोर्ट्स में मेंशन किया हुआ है कि रेवेन्यू एट 695 करोड़ इन फाइनेंशियल ईयर 2025 क्वार्टर 4 एज कम्पेयर टू 747 crores in financial year 2024 quarter 4 impacted by lower volume owing to a challenging demand landscape particularly in mid range footwear segment। कंपनी बोल रही है कि लास्ट ईयर के अकॉर्डिंग जो कंपनी का रेवेन्यू था 747 करोड़, इस बार का जो रेवेन्यू है 695 करोड़, जो कि रेवेन्यू 6% डाउन हुआ है। इसका मेजर रीजन क्या है, मिड रेंज फुटवेयर में डिमांड कम होने की वजह से कंपनी ने इस बार सेल्स कम हो पाई है कंपनी में, जिसकी वजह से ईयरली रेवेन्यू 6% से डाउन हुआ है, लेकिन क्वार्टर रेवेन्यू 4% से इंक्रीज भी हुआ है। एक बार मैं स्क्रीनर पर यहाँ पे आपको मेंशन करती हूँ क्वार्टरली रिजल्ट्स पे जाके। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो 695 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट किया है और लास्ट ईयर था 747 का। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग तो 6% डाउन है, लेकिन आप लास्ट क्वार्टर से कंपेयर करोगे तो इंक्रीज भी हुआ है, 667 से लेके 695 से इंक्रीज भी हुआ है। ठीक है, सो गाइज इस पे कंपनी के चेयरमैन मिस्टर रमेश कुमार दुआ का क्या कहना है। उनका बोलना है फाइनेंशियल ईयर 2025 वाज अ ईयर ऑफ कंसोलिडेशन फॉर रिलैक्सो, यानी कि ये फाइनेंशियल ईयर जो है 25 ये कंसोलिडेशन ईयर रहा है, रहेगा। इसका मेजर रीजंस क्या रहा कि मिड रेंज प्रोडक्ट्स के लैक ऑफ डिमांड की वजह से सेल्स में काफ़ी गिरावट आई और इंटरनल रीस्ट्रक्चर की वजह से डिस्ट्रीब्यूशन चैनल भी काफ़ी इनका इम्पैक्ट हुआ है। इसकी वजह से ही सेल्स और नेट प्रॉफिट में डिफरेंस काफ़ी ज़्यादा आया है इस क्वार्टर में। We firmly believe that this is a bottom, and while there are still some moving parts in work in next new few quarters, the trajectory will trend upward from here। उनका कहना है कि हमारा विश्वास है कि
दिस इज द बॉटम, यानी कि ये बॉटम था, जितना शेयर प्राइस गिरना था वो गिर चुका। अब यहाँ से एक अप मूवमेंट देख सकते हैं आगे आने वाले कुछ क्वार्टर्स में। द ट्रेजेक्ट्री विल ट्रेंड अपवर्ड्स फ्रॉम हेयर, तो कुछ आगे आने वाले क्वार्टर्स में अपवर्ड्स मूवमेंट देख सकते हो शेयर प्राइस में भी। We believe that full effects of restructuring and other investment will start showing up from the second half of fiscal year 2025। उनका कहना है कि इसका पूरा इम्पैक्ट, जितनी भी इम्प्रूवमेंट्स हो रही हैं, जितना भी कंपनी में वर्क इन प्रोग्रेस और रिस्ट्रक्चरिंग और इन्वेस्टमेंट पे जो भी काम चल रहा है, उसका इम्पैक्ट आपको फाइनेंशियल ईयर 2026 के सेकेंड हाफ में देखने को मिल सकता है, यानी कि सितंबर 26 से लेकर दिसंबर 2026 तक इन सारी इम्प्रूवमेंट्स का इम्पैक्ट आपको कंपनी के फाइनेंशियल में इम्पैक्ट दिखेगा। कंपनी ने रिलैक्सो परिवार ऐप के थ्रू रिटेल इन्वेस्टर्स, रिटेलर्स और डिस्ट्रीब्यूटर के नेटवर्क को इम्प्रूव करने के लिए एक इनिशिएटिव लिया है। पाइवेटिंग टू ब्रांड एज सेलर, वो ब्रांड एज अ सेलर मॉडल पर काम कर रहे हैं। लॉन्चिंग न्यू प्रोडक्ट रेंज ऑफ ई कॉमर्स चैनल, एस्टेब्लिशिंग अ टेक इनेबल वेयरहाउस फॉर शू डिवीजन, नए प्रोडक्ट्स लॉन्च कर रही है। न्यू प्रोडक्ट रेंज को ई कॉमर्स के थ्रू चैनलाइज करने का ट्राई कर रही है। लुकिंग अहेड ऑफ फाइनेंशियल ईयर 2026 आर प्रायोरिटीज टू ड्रिवन प्रॉफिटेबल ग्रोथ। कंपनी का कहना है कि आगे आने वाले ईयर यानी कि फाइनेंशियल ईयर 2026 में कंपनी एक प्रॉफिटेबल ग्रोथ के साथ अपने बिजनेस को देखती है, जिसका इम्पैक्ट आपको फाइनेंशियल ईयर 2026 के सेकेंड हाफ तक देखने को मिल सकता है। सो गाइज, मेरा मानना है कि फिलहाल अगर आपके पास ये शेयर है आपके पोर्टफोलियो में, तो आप इसको पेशेंस के साथ इसको रखिए। इसको लॉस में बेचकर एग्जिट लेने की कोई भी नीड नहीं है, क्योंकि कंपनी को पता है कि उसे क्या करना है, कैसे करना है, और फाइनेंशियल ईयर 2026 तक हम इसको रख सकते हैं, इजीली वेट कर सकते हैं अपने टारगेट प्राइस पे आने के लिए। और अगर आप इसमें न्यूली इन्वेस्टमेंट का सोच रहे हो, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि इसमें अभी इन्वेस्ट ना करके कुछ टाइम बाद, कुछ क्वार्टरली रिजल्ट्स अच्छे आएंगे, तब आप इसमें न्यूली इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। लेकिन अभी इसमें थोड़ा वेट कर लोगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। और अगर ऑलरेडी इन्वेस्टेड हो तो इसमें एग्जिट नहीं लेना है लॉस पे। ये था मेरा टेक्निकल और फाइनेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू ऑन रिलैक्सो फुटवेयर। ठीक है, so guys, thank you so much and have a good day.